तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, देखिए एक बार फिर से आप लोगों के सामने मैथ की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के। अगर आप रेलवे से रिलेटेड ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़बरदस्त और धमाकेदार होने वाली है। तो हर क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन नल और टंकी का क्या कह रहा है कि दो इनलेट पाइप ए और बी, क्या कह रहा है कि दो इनलेट पाइप हैं ए और बी। इनलेट का मतलब जैसे मान लीजिए कि एक नल है, इस तरीके से टंकी है, यहाँ पर ये दो नल है, यहाँ पर एक ये है, एक ये आपका ए मान लेते इस वाले को और इस वाले को बी मान लेते। इस तरीके से दो इनलेट पाइप लगे होंगे ए और बी। कह रहा है कि खाली टंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। यानी कि ए 22 घंटे में कह रहा भर देगा अकेला अगर चालू होगा तो, और बी अगर अकेला भरना रहेगा तो इसको 33 घंटे में भर देगा। लेकिन आगे क्या हो रहा है वो देखिए। कह रहा है उन्हें एक साथ खोला गया, यानी कि अलग अलग न खोल करके दोनों को एक साथ खोल दिया गया। कह रहा है कि लेकिन टंकी भरने से 3 घंटा पहले ए को बंद कर दिया गया। टंकी भरने से कह रहा है कि 3 घंटा पहले इसको क्या किया, ए को बंद कर दिया। यानी कि 3 घंटा अब सिर्फ क्या करेगा, बी चलेगा। उससे पहले का जो समय है वो क्या होगा, ए और बी दोनों चले हैं। लेकिन लास्ट का जो 3 घंटा भरने से पहले वाला समय था, उस समय क्या किया, बी को ए को बंद कर दिया गया। अब बी इस 3 घंटे में तो नहीं भरेगा, अब तो ज्यादा उसको टाइम लग जाएगी। आगे क्या कह रहा है, टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितने घंटे लगे। मान लेते हैं कि दोनों पाइपों द्वारा टंकी को भरने में एक्स समय लगा। कितना, एक्स समय लगा। लेकिन चूंकि यहां पर ध्यान दीजिए, कह रहा कि ए को 3 घंटा पहले बंद कर दिया गया, तो क्या करेंगे, पूरी टाइम में से 3 घंटा को घटा देंगे। ये एक्स है और एक्स अकेले कितने घंटे में भर रहा है, 22 घंटे में, तो बटे में 22 को। सिंपल सा इसका रूल होता है, सिंपल सा फंडा होता है दोस्तों, इसको समझ लीजिए। इस टाइप के प्लस माइनस वाले 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसको सेकंडों में आप सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसमें प्लस बनाएंगे। प्लस बनाने के बाद बी टोटल टाइम चल रहा है, यानी 1 घंटा चल रहा है, इसमें कोई कमी है तो नहीं, और इसको अकेले भरने में 33 लग रहा है। और यही बराबर आपको क्या कर देना, 1 के बराबर दिखा देना। बस सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए, बस हो गया। एलसीएम लेंगे, 66 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखते हैं तो 22 3 7 3 3 एक्स माइनस 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 2x हो जाएगा, ये बराबर 1 के। 66 उधर जाएगा, 9 इधर जाएगा, 66 9 75 हो जाएगा, 2x 3x 5x हो जाएगा। 5x बराबर 75, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा आपका 15। बस हो चुका है आपका आंसर। यानी कितना लगेगा, 15 घंटा अगर दोनों पाइप एक साथ चालू कर दिया जाए तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 15 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर है। यानी कि एक क्या है, ये विषम बाहु त्रिभुज दिख रहा है, यानी किसी की कोई भी भुजा इसकी क्या है, इक्वल नहीं है। इस तरीके से कह रहा है कि एक की 15 मान लेते हैं और इसकी 28 मान लेते हैं और इसको 41 मान लेते हैं, इस तरीके से। और आप जानते हैं जो हीरोन का सूत्र होता है, किसी भी विषम यानी किसी भी अगर भुजा बराबर नहीं है तो वहां पे हीरोन के सूत्र से इस टाइप के त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग इजीली निकाल लेते हैं। आपको पता नहीं पता तो अभी जान लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे कह रहे हैं 28 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी। क्या है, 28 सेंटीमीटर, यानी इस भुजा की माप कर रहा है। इसके एक सिरे पर हम लंब डाल देते हैं। कहाँ पे डालना ईजी है, यहाँ पे इस तरीके से हम लंब डालेंगे, ये 90 डिग्री। ये आपका क्या है, यहाँ पे मैंने लंब डाल दिया इस तरीके से, एकदम कार्नर पे ही डालेंगे, एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन हमें त्रिभुज से मतलब नहीं है, बस ये 90 डिग्री, हमें तो पूरे क्षेत्रफल से ही मतलब है। इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे लंब डाल दिया। यहाँ पे क्यों लंब डाला गया, किस तरीके से क्या करना है, आगे और जान लेते। कह रहा है कि भुजा के संगत शीर्ष लंब की लंबाई पूछ रहा है, यानी कि मान लीजिए शीर्ष लंब ये ए बी मान लेते तो ए बी की लंबाई पूछ रहा है। अब हीरोन के सूत्र से अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि एस अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। ये हीरोन का सूत्र होता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो उसका सूत्र क्या होता है, आप कहेंगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, या लंब कह सकते हैं, गुणे लंब। अब मैंने क्या किया, इस त्रिभुज को मैंने क्या किया, यहाँ पे लंब डाल दिया। हालांकि पूरा त्रिभुज ही है, ऐसे समझिए। इस त्रिभुज को मैंने लंब के अकॉर्डिंग एक क्षेत्रफल निकाला और पूरे त्रिभुज को मैंने भुजाओं के अकॉर्डिंग एक क्षेत्रफल निकाला। लेकिन दोनों क्षेत्रफल तो इसी त्रिभुज का है, तो मैं दोनों को क्या करूंगा, इक्वल दिखा सकता हूं कि नहीं, दोनों त्रिभुज को। यहाँ पर दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल दिखा सकता हूं, कोई दिक्कत, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं, तो इक्वल दिखा दीजिए। हमें निकालना है, कह रहा है इस 28 वाली भुजा के अकॉर्डिंग जो ये लंब है उसकी लंबाई। तो इस यानी हमें इस लंब का मान निकालना है, लेकिन वहां पर आधार का काम कौन करेगा, ये 28 करेगा, यहाँ पे 28 रख देंगे। अब चलिए इधर आते हैं। एस होता है परिमाप का आधार। क्या करना है, एस क्या है, परिमाप का आधार। तो हम क्या करेंगे, 15 28 और 41 को जोड़ेंगे तो 84 आ जाएगा, यानी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 84 का आधार कितना होता है, 42। चलिए अब इसमें रख देते हैं, ये हो गया 42 गुणे एस माइनस ए, एस माइनस ए यानी 42 माइनस 15 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, गुणे एस माइनस बी यानी कि 42 माइनस 28 करते हैं तो 14 हो जाएगा, गुणे एस माइनस सी यानी 42 माइनस 41 करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये क्या होगा, अंडर रूट।
अब देखिए 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 6 42 यानी 7 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है, फैक्टर में मैं तोड़ रहा। 27 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 3 लिखिए या 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख दीजिए। 14 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 2, एक का कोई मतलब नहीं, उसको छोड़ दीजिए। अब निकाल दीजिए इसका, 7 2 बार, एक तो बाहर निकल जाएगा, 2 2 बार, एक तो बाहर निकल जाएगा, 3 2 बार, एक तो बाहर निकल जाएगा, और 9 बाहर निकलेगा तो 3 ही बन जाएगा, ठीक है। और इधर आपका क्या बचा, इस 2 से हम इस 28 को काटेंगे, ये बटे में नहीं दोस्तों, इस 18 की जगह 28 है, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 14 हो जाएगा, और गुणे इसी लंब का हमें मान निकाल देना है बस। अब देखिए कुछ कट रहा है, 7 दूना के 14 कट जाएगा, यानी 3 3 9, लंब का मान कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखिए डी इज द राइट आंसर। कितना इजीली निकला, कुछ दिक्कत हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अलजेब्रा का है, कह रहा है कि 3a + 4b = 2 है, ab = 1/36 और 27a³ + 64b³ का मान क्या होगा। आपको बस एक सूत्र अगर याद है, a + b के होल का क्यूब, तो ये मामला सिलट जाएगा सेकेंडों में, टाइम नहीं ले, 1 मिनट से कम समय में। कैसे? मैं इसको उठाऊंगा, इस वाले पहले समीकरण को, तो मैं क्या करूंगा, 3a + 4b, बोथ साइड क्या करूंगा, क्यूब कर दूंगा, दोनों तरफ का क्यूब मैं कर देता हूं इस तरीके से। तो क्यूब का सूत्र क्या होता है, 3, यानी पहले का क्यूब, पहले का क्यूब कर लीजिए। मैं डायरेक्ट 3 का क्यूब करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, 3 3 9 3 27a³, दूसरे का क्यूब 4 चौको 16 चौको 64b³। फिर क्या होता है, 3ab, यानी कि 3 3 9 चौको 36ab × a + b, यानी 3a + 4b, और ये बराबर है कितने के, 2 का क्यूब, यानी 2 दूना के 4 2 के 8। यानी इसका जो सूत्र होता है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। a + b, यहाँ पर देखिए, a³ + b³ + 3ab × a + b, ये होता है सूत्र। अब चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। आपको मालूम है कि यहाँ पर इसका मान निकालना है, तो इसको हम यहीं पर रहने देंगे। बाकी 36ab की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 36 गुणे ab की वैल्यू 1/36 दिया हुआ है, लिख देंगे। यहाँ पे प्लस बनाइए रखिए और ये यहाँ पे उतार लेना है। आइए 3a + b की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3a + 4b की वैल्यू यहाँ पे पहला ही समीकरण है, 2 दिया हुआ है, 2 रख देंगे, और ये बराबर है 8 के। 36 से 36 गया, और यहाँ पर 2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 6 के। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मजा आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें, 5 संख्याओं का अनुपात 1 2 3 4 5 है और उनका योग 30 है। दूसरी संख्या 5वीं संख्या का योग इनमें से किसके बराबर होगा। देखिए जब भी रेशियो दिया रहे, एक संख्या और एक संख्या ज़्यादा ही रहेगा, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 7 8 9 10 कितनी भी संख्या हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसका रूल आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या किया है, 4 5, ये सीरियल नंबर में दिया है, उससे क्या मतलब किसी भी नंबर में दे सकता है। तो इसका रूल कहता है ये, अगर इनका योग दिया हुआ है, इनका योग दिया हुआ है, तो दोस्तों किसी भी संख्या का मान पूछो कि रेशियो को उठा लेगा, उससे पहले हम अनुपातिक योग निकालेंगे। इन सब का क्या करेंगे, योग निकालेंगे। तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, अनुपातिक योग 15 आ गया। हमें निकालना क्या है, दूसरी और 5वीं संख्या का योग ना, तो दूसरी संख्या का रेशियो 2 है, 2 को उठा लेना है, ठीक है। बटे में इनका अनुपातिक योग 15, अगुड़े जो टोटल योग आया है उसका यहाँ पे गुणा कर देंगे, बस यही। 15 दूना के 30, दूसरी संख्या 4 कह रहा है। फिर 5वीं संख्या का रेशियो क्या है, 5 है। 5 बटे में टोटल योग जो अनुपातिक योग है वो, और टोटल योग का गुणा, बस काट दीजिए 2, 5 दूना के 10, इन दोनों का योग निकालना है 14, बस हो गया आपका आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 250 से 1000 तक की कितनी संख्याएं 5 और 7 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि कई संख्याओं से कहे कि पूर्ण विभाजित होंगी, तो उस कंडीशन में हम उनका एलसीएम निकाल देंगे 5 6 7। और 5 6 7 का एलसीएम देख लीजिए, इसमें कुछ काम तो दिख नहीं रहा है कि आप गुणनखंड भी विधि अप्लाई करने जाएं, तो डायरेक्ट इसका गुणा कर दीजिए। 7 6 का 42, 42 5 आपका हो जाएगा 210। इनका एलसीएम क्या गया 210। आपको एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है, हमेशा याद रखना है। एलसीएम निकाल, अगर गुणा करने में दिक्कत होती है तो डायरेक्ट बारी बारी क्या, छोटी संख्या थी इसमें क्या गुणा करना, मतलब बड़ी संख्या अगर है तो वैसे भी आप बेसिकली गुणा कर सकते हैं। और ट्रिक भी होती है गुणे की बहुत सारी, उस ट्रिक को भी सीख सकते हैं। कहेंगे तो कमेंट करेंगे तो वो भी ट्रिक मैं सिखा दूंगा। अब यहाँ पर सिंपल सा था तो हमने गुणा कर दिया, 210 एलसीएम आ गया, ठीक है। अब हमें ये देखना है जो एलसीएम आया है 210, और ये कह रहा है कि 250 से 1000 तक की संख्याएं, यानी इन दोनों के बीच में की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 और 7 से कटेंगी। तो 5 और 7 से वही संख्या कटेंगी जो इसके एलसीएम 210 से कटेंगी। तो 210 से संख्या कटेगी कौन, 250 तो बड़ी ना है, तो 210 का अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे। अब 210 के पहाड़े के रूप में जो संख्या आएगी उसी से कटेगी। तो बहुत ज़्यादा हमें पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो डरिए मत, क्योंकि 1000 तक ही जाना है। तो अगर मान लीजिए पहले 210 का एक बार पहाड़ा पढ़ते तो वो तो कटेगी नहीं, क्योंकि 250
से कम ही आएगी, 210 आएगी, तो हम 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 2 का पढ़ेंगे तो 21 दूना 42, 420 आएगी, यानी कि क्या होगा 420 एक संख्या आ गई जो कि क्या होगी 210 से कटेगी। उसके बाद 3 बार पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 3 एक 3, 3 दूना के 630 ऐसी संख्या जो कटेगी। फिर 4 बार पढ़ते हैं, 0, 4 एक 4, 4 दूना के 840, उससे ज़्यादा आप जाएंगे 1000 से आगे निकल जाएंगे। बस यही 3 संख्या ऐसी मिल रही है जो 210 और 1000 के बीच में आएंगी, जो कि क्या होंगी 5, 6, 7, यानी उसके एलसीएम 200 से 10 से कटेंगी तो 5, 6, 7 से भी कटेंगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 3 संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 पर 7 पावर गुणे 27 पर 6 पावर गुणे 5 पर 9 पावर के गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या क्या होती है वो पता रहेगा तो अभाज्य गुणनखंड आप चुटकी भर में निकाल लेंगे। अब देखिए अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो खुद से कटे और एक से कटे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, आगे 23 है, 23 के बाद 29 है, उसके बाद इसी तरीके से 31 है। तो ये सारी संख्या क्या होंगी आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो 2 किससे कटेगी, या तो 1 से कटेगी या खुद से कटेगी, 3 किससे कटेगी या तो खुद से कटेगी या 1 से। तो ऐसी जितनी भी संख्या मिलेंगी अनंत तक, जितनी भी संख्या वह सभी की सभी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो जब भी इस रूप में संख्याएं दी रहें उनको हम प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याओं के रूप में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे 16 अभाज्य संख्या नहीं है, 16 आपको 2 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी, 8 से कट जाएगी, तो 16 अभाज्य संख्या नहीं, तो हम इसको प्राइम नंबर के रूप में तोड़ेंगे। तो 16 को किस रूप में आप तोड़ सकते हैं उस पर दिमाग खर्चा कीजिए। आप 2 ही के रूप में तोड़ सकते हैं, तो 2 पर कितनी पावर 16 के बराबर होगी, आप कहेंगे कि 4 पावर 16 के बराबर होगी, और ऑलरेडी 7 पावर बना हुआ है गुणे। इसी तरीके से 27 3 पर 3 पावर के बराबर होगी, तो 3 पर 3 पावर और ऑलरेडी 6 पावर बना। देखिए आपको पावर अगर क्यूब याद है तो इस तरीके की संख्याओं को आसानी से तोड़ सकते हैं, या अगर बहुत बड़ी संख्या दी हुई है तो फिर आपको गुणनखंड विधि से उसका करना पड़ेगा, फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन बड़ी संख्या नहीं देता इस टाइप के क्वेश्चन में। ऐसे छोटी छोटी संख्या देखिए आपको इजीली समझ में आ जाएगा, तो इसके प्राइम नंबर के रूप में तो ऐसे हम तोड़ सकते हैं, ऐसे तोड़ सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मत सोचिएगा कि बहुत लेंदी क्वेश्चन एग्जाम में, सारे के सारे सेट क्वेश्चन होते हैं। ईजिली आप 1 मिनट से कम समय में हर क्वेश्चन को, कोई 5 सेकंड, कोई 10 सेकंड, 15, 20 सेकंड, 25, 30, बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि मैं एक क्वेश्चन इसमें कराऊंगा जो कि 1 मिनट लेता है, उस टाइप के क्वेश्चन। अब आगे 5 प्राइम नंबर खुद है तो उसको हमें तोड़ने की जरूरत नहीं, 5 पर 9 है, 9 लिख लेंगे। अब कह रहा है कि इस गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों 2 अभाज्य संख्या होगी, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य। पहले इनके पावर को एक में मिला लेते हैं। जैसे 4 पर 7 पावर है तो इसका आपस में गुणा हो जाता है, पावर को पता ही है, तो क्या हो जाएगा 7 चौक 28 पावर हो जाएगा। इसी तरीके से 3 पर 6 पावर है तो 3 6 18, 3 पर 18 पावर हो जाएगा। इसी तरीके से 5 पर 9 पावर ऑलरेडी है। अब देखिए 2 28 बार आया, 3 18 बार आया, 5 9 बार। पावर का मतलब क्या, वो उतनी बार संख्या आई है। जैसे 2 जो है 28 बार आई है, 3 18 बार आई है, 5, तो उन्हीं अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछ रहा है। तो हमें बस इतना कर देना है कि जो इनका पावर है उसी को जोड़ देना, वही आपका आंसर हो जाएगा, बस पहले प्राइम नंबर में। अब इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ये भी पूछ सकता है कि कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। देखिए अभाज्य गुणनखंडों की बजाय कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ सकता है। अभाज्य निकालेगा तो वो रूल एकदम चेंज हो जाएगा, वहां पे प्लस करके गुणा करके निकालना पड़ेगा। सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या, कई टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछता है। तो हर टाइप के क्वेश्चन मैं कराता रहूँगा, टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पर 28 जो है कितना हो जाएगा, देखिए तो 9 8 17, 17 और 8 दोस्तों कितना हो गया आपका 25, 2 1 3 2 5 55, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई और पुनः इसमें 8% की वृद्धि की गई। बाइक के मूल्य में हुई निबल प्रतिशत वृद्धि क्रमागत वाला रूल बहुत आसान होता है, कुछ होता नहीं। देखिए दोनों वृद्धि हुई है, देखिए दोनों वृद्धि हुई तो दोनों प्लस लिया जाएगा, ठीक है। अगर वृद्धि कमी रहेगी, मान लीजिए कि 10% की वृद्धि होती और 8% की कमी, तो ये प्लस लेते ये माइनस लेते। इस रूल को समझिए दोस्तों, ठीक है। देखिए इसमें क्या करेंगे, एक बार दोनों को जोड़ना है, ठीक है, उसके बाद प्लस करके दोनों का गुणा कर देना है। एक बार दोनों को जोड़ना है, प्लस करके दोनों का गुणा कर देना और बटे में 100 का करके प्रतिशत लगा देना है। बस हो गया आपका आंसर। क्या हो गया, हो गया आपका आंसर। अब कुछ नहीं करना है बस। अगर दोस्तों मान लीजिए प्लस माइनस वाला खेला होता, तो सपोज कीजिए 10 माइनस होता और ये माइनस होता, तो हर हाल में यहाँ पर भी माइनस करके ब्रैकेट लगाया जाता। तो उस कंडीशन में माइनस, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ क्या होता है, बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे माइनस वाले में क्या होता है ना, कहीं दिया रहेगा -17% की, या ऐसे दिया रहेगा माइनस न दे करके, बल्कि ये दिया रहेगा ऑप्शन में दिया रहेगा 17% की वृद्धि। क्या दिया रहेगा, 17% की वृद्धि, और फिर दिया रहेगा 17% की कमी। अब बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज में पड़ जाते हैं। अगर आपका वृद्धि और कमी दी हुई तो उसको प्लस माइनस के रूप में ही इसमें रख करके सोल्व करना है, ठीक है। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ प्लस या सिर्फ माइनस रख के नहीं सोल्व करेंगे। वृद्धि है तो प्लस,
और कमी है तो माइनस, प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर बीच में तो यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से सॉल्व करने पर आंसर अगर प्लस में आएगा तो वृद्धि 17% की होगी, और अगर माइनस में आएगा तो कमी होगी। तो बच्चे इसी में कंफ्यूज करके सब कुछ आते हुए भी आंसर गलत कर दे। तो सारी चीजें सीखिए। अब यहाँ पर चूंकि सब प्लस है तो माइनस तो खेला ही नहीं, खत्म कर दिए। 10 और 18 हो गया, और ये आपका कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 80 बट्टे में 100, 80 बट्टे में 100 का मतलब पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, यानी कि 18.80%। यहाँ पर भी प्रतिशत, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इसी को मैं कह रहा था, इस टाइप के क्वेश्चन कैलकुलेशन की स्पीड अगर अच्छी है तो 1 मिनट से कम समय लगेगा, वरना 1 मिनट में आपका सॉल्व हो जाएगा। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा शानदार क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें दिमाग एक्स्ट्रा खर्च कर लीजिएगा। क्या कह रहा है कि रुपया 20,609 की धनराशि को ए और बी के बीच इस तरह विभाजित करें। क्या कह रहा है कि 20,609 रुपये को 2 पार्ट में ए और बी में कह रहा है इस तरीके से विभाजित करें कि 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष के बाद ए को प्राप्त मिश्र धन। क्या कह रहा है कि 3% रेट की दर से 7 वर्ष के बाद ए को जो प्राप्त मिश्र धन होगा, अमाउंट, इसको मान लेते A1 अमाउंट मिल रहा है, A1 आगे कह रहा है समान दर से, यानी 3% की दर से 9 वर्ष बाद बी को प्राप्त मिश्र धन, इसको मान लेते A2 मिल होगा के बराबर होगा। यानी दोनों क्या हो जाएगा, बैलेंस बराबर, यानी A1 इक्वल टू, यहाँ पर दिखाएंगे A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 बराबर हो। तो क्या कह रहा है, बराबर हो तो यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाए, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि आधार पर की जा रही है, तो यहाँ पर कह रहा है कि इसको हमें 2 पार्ट में ऐसे बांट देना है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ए को x हिस्सा मिला, ए को x रुपया मिला, तो बी को कितना रुपया मिलेगा, आप कहेंगे 20,609 माइनस x मिलेगा। 20,600 माइनस को 2 पार्ट में बांटना है ना, तो ए को x मिला तो बी को क्या मिलेगा 20,600, यानी कि ये आपका क्या करेगा, P1 का अगर ये काम करेगा तो ये P2 का काम करेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब चलिए, दोनों का अमाउंट कह रहा है A1 बराबर A2, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, P1 इंटू 1 प्लस R तो इक्वल है सब में, दोनों में R बटे में 100 टू दी पावर N1, इसका अलग है इसका अलग है, बराबर P2। यहाँ पर मिश्र धन का फार्मूला है वही बस रख रहा हूँ और कुछ नहीं, A1 बराबर A2 दिखा रहा हूँ। यहाँ पर P2 इंटू 1 प्लस R बटे में 100 टू दी पावर N2। आप सोच रहे हैं कि ये बहुत लेंदी, ये सब करने की ज़रूरत हमें नहीं है, समझाने के लिए किया हूँ। ठीक है, अब मान रख दीजिए, यहाँ पर P1 की वैल्यू आपकी क्या माना है, आपने x माना है। ठीक है, और यहाँ पर 1 प्लस R बटे में 100 को अभी ऐसे ही रहने दीजिए, उसमें कुछ कीजिए मत, अभी कट करके कैसे खत्म होगा, जादू की तरह छू मंत्र हो जाएगा। N1 की वैल्यू क्या है, N1 क्या है 7, ए वाला 7 वर्ष ले रहा है तो 7 लिख देंगे यहाँ पर पावर के रूप में, और यहाँ पर P2 क्या है 20,609 माइनस x, 20,609 माइनस x इंटू यहाँ पर क्या है 1 प्लस R बटे में 100 टू दी पावर 9 है, बीट वाला क्या है 9 वर्ष के लिए। अब ये 7 पावर इस 9 पावर से कट करके यहाँ पे सिर्फ 2 पावर, इतना झमेला खत्म हो गया। अब यहाँ पर हम रख देंगे R की वैल्यू 3% है, यहाँ पर रख देंगे, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। बस हमें x की वैल्यू यहाँ पे निकाली। अब इसी में जो कैलकुलेशन करना है वही मेन मामला था, बाकी तो एकदम ईजी हवा ही था। चलिए यहाँ पर अगर देखते हैं 100 103 बटे में 100 का स्क्वायर बस कर देना है, ये 100 का स्क्वायर इधर आ जाएगा इस x के गुणे के रूप में, देखिए ये 3 गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि ये हो जाएगा आपका 10,000 x बराबर, यहाँ पर 103 का स्क्वायर करेंगे तो 10,609 होता है। तो मैं क्या करूँगा, साथ साथ इसमें ब्रैकेट तोड़ते हुए सब मामला कर दूंगा, यानी 20,609 गुणे, इसका मैं डायरेक्ट गुणा करके नहीं लिखूंगा क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, ये मामला कटेगा, आप घबराइए मत उससे। आगे क्या है 10,609 इंटू एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इतना हो चुका है। अब इसको हम अगर इस पार लाते हैं तो ये इसमें जुड़ जाएगा, और 10,609 प्लस 10,000 मिल करके क्या हो जाएंगे 20,609 एक्स हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 20,609 गुणे 10,609 के। ये देखिए टोटली कट जाएगा, x बराबर 10,609 आ गया। x बराबर 10,609 यानी कि a की वैल्यू ही माने थे, a का हिस्सा माने थे x, तो a का हिस्सा x जो आया है वो 10,609 आया है।
और बी का हिस्सा क्या हो जाएगा, 20,609 में से x यानी 10,609 को घटा देंगे तो बी का हिस्सा 10,000 आ जाएगा। तो ए का हिस्सा 10,609, बी का हिस्सा 10,000, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैंने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग प्रैक्टिस रहेगी ना दोस्तों, इस तरीके से आपके सामने से गुजरा रहेगा तो ऐसे ही ईजिली आप भी कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत यहाँ पर क्या करते हैं, माथा पच्ची करने लगते, गुणा करने लगते, तो पता चलता सारा वक्त खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई व्यक्ति एक यात्रा 14 घंटे में पूरी कर सकता है। वह यात्रा का पहला 1/3 भाग 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और शेष भाग 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है। उसकी यात्रा की कुल दूरी कितनी है। सपोज कीजिए, मान लीजिए यात्रा की दूरी हम मान लेते हैं x है, ए से बी तक की यात्रा की दूरी x है। ये क्या कर रहा है कि पहले 1/1 भाग, यानी यहाँ से यहाँ तक 1/3 भाग कर मान लेते हैं, यानी कि 1/3 भाग का मतलब x/3 दूरी जो है वो क्या कर रहा है कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। बाकी जो हिस्सा बचा है वो कितना बचेगा, एक में से घटा दीजिए, आप कहेंगे कि 2/3 यानी 2x/3 की जो दूरी बची है इतनी, ये क्या कह रहा है कि ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 14 घंटे का समय लग रहा है, यानी कि दोनों के अगर टाइम, इसको हम T1 समय ले रहा है इतनी दूरी, 1/3 दूरी तय करने में, और यहाँ पर 2/3 दूरी तय करने में T2 समय लग रहा है, तो T1 + T2 बराबर क्या है, 14 घंटा है। बस यहीं से आपका बन जाएगा मामला। तो आप जानते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम होता है, और टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर आप कहेंगे कि डिस्टेंस अपन स्पीड हो जाएगा। बस यहाँ पे T1 लगा देते हैं और एक T2 निकाल लेते हैं, तो डायरेक्टली मैं जोड़ते हुए चलता हूँ। तो T1 बराबर D/S, यानी कि 1/3 वाला हिस्सा, तो डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है, x/3 है, और स्पीड यहाँ पर कितना ले रहा है, 40 किलोमीटर, प्लस ऐसा ही दूसरा है 2x/3 है, और वहाँ पे कितना ले रहा है, 60, और यही बराबर है कितने के, 14 की। x की वैल्यू निकाल देना है, काम खत्म हो जाएगा। बस कर लीजिए, ये 3 इधर नीचे आएगा, ये 3 नीचे आएगा, तो ये 6 कितना हो जाएगा, 4×3 12, 120 हो जाएगा, और ये 36 के 18, 180 हो जाएगा। ये 3 यहाँ पे खत्म। चलिए एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 12×3 36, 3x बचेगा, और यहाँ पर अगर देखते हैं तो 18×2 दूना के 4x बचेगा, और ये बराबर है 14 के। यहाँ पर 4×3 7 हो जाएगा, 7x होगा, और ये इधर जाएगा, और ये नीचे 7 आएगा, 7 से काटेंगे 2 बार जाएगा, और 36 से करेंगे तो 720 आ जाएगा। 720 कहाँ पर दिया हुआ देखिए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले समषटभुज का क्षेत्रफल, समषटभुज क्षेत्रफल अगर सूत्र याद है तो चुटकियों का खेला है। आप जानते हैं कि अगर 6 समबाहु त्रिभुज को मिलाया जाए, 6 समबाहु त्रिभुज को मिलाया जाए तो एक समषटभुज का निर्माण होता है। क्या होता है, एक समषटभुज का निर्माण होता है। बस वहीं से क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा समषटभुज का, बताइए फटाफट कमेंट कीजिए। आप कहेंगे 3√3 × a²/2। अब यहाँ पर a क्या है, ये समषटभुज की भुजा है, और भुजा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। बस आपको 3√3 × a² की जगह 5 का स्क्वायर बटे में 2 करके सोल्व करके इसका आंसर कमेंट कर देना। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आओगी, मिलेंगे शानदार धमाकेदार के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।